जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं जनसंसद। सुदर्शन के आज के जनसंसद में मैं एक प्रस्ताव रखने जा रहा हूं। जो सदस्य यहां पर सम्माननीय उपस्थित है संसद के सदस्य के तौर पर, वो उसका विरोध भी कर सकते हैं, समर्थन भी कर सकते हैं। हम देश के लोकसभा में, राज्यसभा में दोनों के मिलके संसद में चर्चा नहीं होती, बातें नहीं होती, इसलिए हमने आम जनता के प्रतिनिधियों की ये जनसंसद बनाई है और इसमें हम हर हफ्ते किसी न किसी मुद्दे पर बात करते हैं। इस हफ्ते हमने मुद्दा रखा है, देश भर में वैसे तो आजादी के बाद से और आजादी के पहले भी ब्रिटिशों ने जिस हथियार का उपयोग किया, डिवाइड एंड रूल, विभाजित करो राज करो, इसका उपयोग समय समय पर राजनेताओं ने भी किया है। और मोदी गवर्नमेंट आने के बाद और खास करके उत्तर प्रदेश में योगी गवर्नमेंट आने के बाद इस डिवाइड एंड रूल को बड़े पैमाने पर आजमाया जा रहा है। हिंदुओं में विभाजन करने के लिए विभिन्न ताकतें काम कर रही है और जब एक्सपोज हो गई है तो आज के संसद में मैं प्रस्ताव रख रहा हूं कि हिंदू धर्म को विभाजित करने वाले शक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का कानून बने। यह मेरा आज का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर जो लोग सहमति जताते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। हमारे साथ आज विभिन्न प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों से एक्सपर्ट्स मौजूद है। हमारे साथ राष्ट्रवादी शिवसेना के अध्यक्ष जय भगवान गोयल जी है, आपका स्वागत है गोयल जी। हमारे साथ सहारनपुर, जहां पर ये सारा दंगा चल रहा है, हो रहा है या इसकी पार्श्वभूमि रही है, वहां पर राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट करने का काम करते हैं। मैं जिनको जूनियर भगत सिंह नाम से कहता हूं और अभी पूरा क्षेत्र इनको जूनियर भगत सिंह नाम से कहता है, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ मुकेश आजाद है, प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय वाल्मीकि सेना के, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ पुष्प रंजन जी है, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी मीडिया के एंगल से बात करेंगे। इन चार अतिथियों के साथ हमारे साथ बड़े पैमाने पर जो पैनलिस्ट है वो अपना नाम बताकर अपनी प्रतिक्रिया को भी बताएंगे। हम अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले सहारनपुर की घटना से। हम कार्यक्रम में स्थिति, कारण, परिणाम, उपाय पर जाएंगे। तो स्थिति क्या है इसको समझ लेते और इसके लिए प्रत्यक्ष घटना के स्थान से ही हमारे साथ मौजूद मुकेश आजाद जी। मुकेश जी, जो स्थिति सहारनपुर में है, दुनिया भर में विभिन्न मीडिया उसको जानबूझ के आग लगा रहा है, हवा दे रहा है, क्या है वास्तव? वास्तविकता यही है कि मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा के ही दिखा रहा है। जो इसके असली गुनहगार हैं, मीडिया वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है और खुल के कुछ कह ही नहीं पा रहा है। मुझे बड़ा दर्द है, तकलीफ है कि जिस जिले में, जिस नगर में मेरा जन्म हुआ है, आज वो लोग उसे सहारनपुर जल गया, सहारनपुर ये हो गया, इस तरीके की जब मैं डिबेट और देखता हूं चैनल में, बड़ा दर्द होता है। हकीकत इससे कई कोसों दूर है। सच्चाई ये है कि जो लोग इसको, इस आग, जो इस चिंगारी को भड़काने वाले जो लोग हैं, बहुत दूर है अभी पकड़ से, और मैं उनका खुल के नाम लूंगा। चलिए, आप वाल्मीकि सेना के अध्यक्ष के तौर पर यह कहना चाहते हैं कि जो प्रस्ताव हमने रखा है आप इसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं। हिंदू में विभाजन की राजनीति हो रही है, बिल्कुल। आपका अभिनंदन इस बात के लिए, क्योंकि देश के दलित नेताओं को भड़काकर इस आग में घी डालने का काम, बल्कि पेट्रोल डालने का काम बड़े पैमाने पर जब हो रहा है, तब आपके जैसे लोग आगे आकर इस बात को कहे, इसकी आवश्यकता है। जूनियर भगत सिंह भी उसी लोकेशन से हमारे साथ है। किसी प्रकार का कोई वाद विवाद सहारनपुर में नहीं है, ना जातिवाद है, ना ही किसी तरह का कोई ऐसी ड्रामेबाजी उसे इस वक्त है वहां पे। केवल और केवल योजनाबद्ध तरीके से भीम आर्मी का जो संस्थापक वहां पे चंद्रशेखर आजाद, अपने आप को रावण कहता है, उस दुष्ट व्यक्ति ने चंद्रशेखर आजाद जैसे इस देशभक्त नाम को भी बदनाम कर दिया है। बुराई के प्रतीक रावण को अपना आदर्श बना के इस देश के राम भक्तों को चुनौती दी है और इस रावण की लंका को जलाने का काम हम जैसे भगत सिंह के दीवाने करेंगे। इस रावण की लंका को जब तक हम जला नहीं देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हम लोग केवल एक बात करते हैं, सबसे रिश्ता, सबसे नाता, सबसे ऊपर भारत माता। मेरे दलित भाई, हम सब लोग मिलकर एक ही थाली में खाना खाते हैं। वहां पे इस वक्त सबसे बड़ा जो सहारनपुर का दुश्मन है, माइनिंग किंग हाजी इकबाल अहमद, जिसके कारण पूरा सहारनपुर जल रहा है, वो केवल और केवल सुदर्शन न्यूज पर अपने खिलाफ जो एक कानूनी शिकंजा कसने जा रहा है, उस शिकंजे से ध्यान हटाने के लिए सहारनपुर को दलित बनाम ठाकुरवाद भड़काकर इस शहर को दंगे की आवाज भड़का रहा है। पूरी दुनिया के अंदर इस शहर को बदनाम कर रहा है। सहारनपुर शांति का प्रतीक है। जो हमने वहां पर उसको एक्सपोज करने का, उसने जो वहां पर नदी के क्षेत्र को दबाया, माइनिंग की इनलीगल कारोबार वहां पर करता है, उसको एक्सपोज करने का सुदर्शन पर जो
जो कार्यक्रम चालू हुआ, इससे ध्यान हटकवाने के लिए उसने वहां पर आपने इतनी अच्छी मुहिम चलाई है, उसके बाद हजारों करोड़ों खरबों रुपए की फंडिंग है, पूरे सहारनपुर को प्रशासन को मिनटों में खरीद लेता है, सारे पत्रकारों को मिनटों में खरीद लेता है, सारे पत्रकार वहां के उसके आगे कठपुतली की तरह घूमते नाचते हैं गधे की तरह। वो ऐसा इतना बड़ा माइनिंग, जैसे दाऊद इब्राहिम विदेश में बैठ के पूरे शहर को नचाता है, हिंदुस्तान में नचाती है, वो सहारनपुर के अंदर सारे प्रशासन आसपास जितने 5-6 जिनको नचाता है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी गरीब बेसहारा दलितों की जमीन पे कब्जा करके बना रखी है, और सहारनपुर के जितने गो तस्कर सबका दलाल है, उनको सबको फंडिंग करता है, उनका संरक्षण करता है, उनको कानूनी दायरे से बाहर निकलने का काम करता है। सहारनपुर का सबसे बड़ा गुंडा, सबसे बड़ा बदमाश, सबसे बड़ा देशद्रोही आतंकवादियों को संरक्षण देने वाला इस वक्त हाजी इकबाल जब तक सहारनपुर में है तब तक वहां शांति असंभव है। चलिए, मतलब ये पक्ष भारत का कोई मीडिया भी आपको नहीं बता रहा है और ये पहलू सामने आ ही नहीं रहा है। पहलू ये सामने आ रहा है कि हिंदू में ही, वहां हिंदू नाम ही नहीं लिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि दलित और क्षत्रिय के बीच में ये युद्ध या लड़ाई या दंगा चल रहा है। जय भगवान जी, ये स्थिति हमेशा सामने आती है। देखिए, अभी हाल ही के चुनाव में यूपी के लोगों ने मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का जो संदेश था उसको अपनाते हुए पहले लोकसभा में और अब विधानसभा में जाति पाति से ऊपर उठ करके पूरा समर्थन दिया। आज देश का हर नागरिक जात पात से ऊपर उठ करके राष्ट्र के विकास के लिए खड़ा होना चाहता है। उसका जो उदाहरण है हाल ही का यूपी का चुनाव है, और यूपी के चुनावों के रिजल्ट के बाद जिस तरह से योगी जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, उससे स्पष्ट हो गया कि अब हिंदुस्तान में और देश में जो जाति पाति की राजनीति है ये चलने वाली नहीं है। देश में रहने वाला हर व्यक्ति जो भी इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है उसका स्वागत सत्कार है। आओ सब मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाते हैं। इसको रोकने के लिए किया गया, इसको रोकने के लिए ही ये मायावती एंड पार्टी, जिनके नीचे से कुर्सी चले गई, जिनके नीचे धरती चले गई, जिन्होंने हमेशा से जाति की राजनीति की, जात पात राजनीति की है, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये वो लोग हैं जो आपस में हिंदुओं को लड़ा करके कुर्सियां हत्या करके सत्ता में बैठे रहे। और सत्ता में कुर्सी बैठने के बाद आप सबने देखा, हमने देखा कि मायावती ने हमेशा मुख्यमंत्री कुर्सी बैठती थी, हम उस पे आएंगे, हम बाकी सारे नीचे बैठते थे। अभी हम केवल स्थिति वाली बात कर रहे हैं कि क्या स्थिति है। पुष्परंजन जी, जो बातें यहाँ हो रही है, जो ग्राउंड जीरो से लोग आए हैं, जो बातें बता रहे हैं, मीडिया इसको बताता है नहीं, मीडिया इसको बताता है, मीडिया की सीमाएं हैं। जो स्थानीय पत्रकार हैं, जो हमारे मित्र अभी बता रहे हैं, जूनियर भगत सिंह जी, वहाँ पर जो माफिया है उससे स्थानीय पत्रकार लड़ने की स्थिति में शायद ना हो, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया का रोल जो है वो बड़ा हो जाता है। राष्ट्रीय मीडिया जैसे आपने एक्सपोज किया, इस तरह से कई और भी चैनल हो सकते हैं जिन्होंने एक्सपोज किया हो। तो इसलिए हम मीडिया को थोड़ा उस सीमित दायरे में ना सोचें उसके बारे में। मीडिया का बड़ा रोल है और मीडिया निष्पक्ष रूप से उसे अवसर मिलना चाहिए। अगर आपकी आलोचना भी करता है, अगर मोदी गवर्नमेंट की आलोचना करता है तो आलोचना के उस पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी सोचना चाहिए। कुछ इशारा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर योगी सरकार के बारे में कुछ टिप्पणी कोई मीडिया करता है या पूछता है कि आप क्यों बलात्कार हो रहे हैं, सरकार पे तो जो होना है होता रहे। हम बात करें दंगे की, हम यहाँ राजनीति की बात ही नहीं कर रहे। हम कह रहे कि हिंदुओं को विभाजित करने का षड्यंत्र लंबे समय से चल रहा है, जो इस दंगे में सामने आया है। सर देखिए, एक सेकेंड, हिंदू समाज जो है वो विभाजन उसका शुरू से ही होता रहा है। देखिए, जब बंगाल में रेनेसां हुआ था उस समय राजा राममोहन राय थे, उस तरह के लोग अब क्यों नहीं हैं। एक हिंदू समाज में राजनीतिक चेतना जरूर आई है और सरकारें उसकी चेतना की वजह से बनी है, लेकिन सामाजिक सुधार वाली चेतना क्यों नहीं आ रही है, ये विमर्श का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मैं इस घटना पे रोशनी डालना चाहूंगा कि जब सड़क दूधली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तो पिछले 20-25 सालों से वो एक घटना होती जा रही थी कि वहां कुछ मुसलमान भाई जब भी कोई रविदास जयंती या कुछ निकालते थे तो पथराव होता था। वो चाहे सपा की सरकार रही हो चाहे बसपा की सरकार रही हो, उनकी हिम्मत, इनके हौसले यहां तक बढ़े हुए थे कि उनको यह मालूम नहीं था कि सत्ता बदल चुकी है। योगी जी इस टाइम जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और
माननीय हमारे यहाँ राघव लाखनपाल सांसद जी हैं, उन्होंने ये सोच के कि इन्हें जो दबा कुचला तबका है उनको भी सम्मान मिलना चाहिए और उनमें एक विश्वास और स्वाभिमान जागना चाहिए, और उन्होंने जो है सड़क दूधली में ये शोभा यात्रा अपनी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की निकाल ली। उन्होंने फिर उसी की पुनरावृत्ति करी। होना चाहिए था यो कि दलित बनाम मुसलमान वहां पे झगड़ा होना चाहिए था, पूरे शहर को क्या प्रदेश को जलना चाहिए था। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, मेरी बात पूरी नहीं हुई। ये घटना जब घटी तब भीम आर्मी सामने नहीं आई। जी नहीं, बिल्कुल नहीं आई। तकलीफ तो मुझे इसी और बात की है। आरोप है कि जनपद सहारनपुर का सबसे बड़ा गुंडा इमरान मसूद, जिसने सबसे पहले प्रेस वार्ता करके भीम आर्मी को समर्थन दिया और उसने अपने गुंडे भीम आर्मी के रूप में उन समाज के बीच में भेज के हिंदू समाज को लड़ने का काम किया। उसकी राजनीतिक अस्तित्व वहां खत्म हो चुका है। जनपद सहारनपुर के किसी भी सीट पर आज इमरान मसूद चुनाव लड़ता है तो हारता है, 100% हारता है। चलिए, चुनाव में समाज को तोड़ने का काम कर रहा हो। अगर हम दंगे के नाम देखें, अगर ये दंगा दलित वर्सेस क्षत्रिय ऐसा है तो इस दंगे में एडमिट होने वाले के नामों में अकबर, इसमें मसूद, इसमें तमाम ऐसे मुस्लिम नाम हैं जिन नामों को अगर ये दंगा मुसलमान का है नहीं तो इसमें उनके नाम कैसे आ रहे हैं, ये सवाल बचता है। लेकिन ये सवाल कोई उठा नहीं रहा है क्योंकि आग लगानी है। हमारे साथ कई दर्शक भी है जो इस स्थिति पर और प्रकाश डाल सकते कि स्थिति पर जिनको बोलना है अपनी बात रखें। मेरा पैतृक निवास जिस जगह घटना हुई सबीरपुर, उसके बिल्कुल पास में ही है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ सुप्रीम कोर्ट में। वास्तव में कुछ पक्ष ऐसे घटना के जो सामने कभी रखे ही नहीं गए हैं। जिस दिन ये पहला झगड़ा हुआ उस दिन महाराणा प्रताप जयंती निकल रही थी। इन भीम सेना वालों ने 500-700 लोगों की महाराणा प्रताप की रैली थी, उस पर अंधाधुंध फायरिंग चालू कर दी, जिसमें एक ठाकुर युवक की मौत हुई, पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई। उसके बाद कुछ पे जब एक रैली जा रही है उस पर हम गोलियां चलाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है उसके प्रत्यक्ष में कुछ होगा। कुछ जो लोग कर रहे थे वो लोग दलितों के घर में घुस गए। उन्हें पकड़ने के लिए जो कुछ लोग थे उन्होंने तोड़फोड़ थोड़ी हुई जरूर। आज से 3 दिन पुरानी घटना जब मायावती आई, सबीरपुर गांव में इन भीम सेना वालों ने घुसकर क्षत्रिय महिलाओं के कपड़े फाड़े और पुलिस वहां पे मौजूद थी। एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जब घर के मर्दों को बात पता लगी, वो सीधी सी बात पे किसी घर में घुस के महिलाओं के कपड़े फाड़ेंगे, उसका विरोध करेंगे। उस विरोध को दिखाया मीडिया के चैनलों ने, लेकिन ये नहीं दिखाया कि वो झगड़ा ठाकुरों ने क्यों किया, कि उनके घर पे आकर उनकी महिलाओं के भीम सेना वालों ने कपड़े फाड़े। मुझे तो लगता है ये भीम सेना ये मीम सेना है। इसका भीम से संबंध नहीं, मीम से ज्यादा संबंध है। ये फंडिंग सेना है जो मायावती अपने भाई आनंद और हाजी इकबाल के थ्रू पैसा देकर हमारे गांव में 200 तलवारें दलित परिवारों को दी हैं भीम सेना ने। किस लिए? कि दंगा फैले और हिंदू बनाम दलित दिखा के। इसमें दलित समुदाय नहीं है, ये भीम सेना के लोग हैं। इसका जब जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ तो जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने वाले लोग भी इसके मंच पर आए थे। जो जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ उसमें उमर खालिद से लेके तमाम, कन्हैया से लेके तमाम वो सारे लोग थे। इसका मतलब इसके पीछे एक राजनीतिक सोच है। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि इसमें लेफ्टिस्ट जो है उन लोगों का, मार्क्सिस्ट लोगों की स्ट्रेटेजी है, मायावती की फंडिंग है और लोकल जो हाजी है उसका इस पे फाइनेंशियल सपोर्ट है। ये स्थिति है। स्थिति पर हम चर्चा कर चुके हैं, इसके कारणों पर अब हम चर्चा करेंगे कि क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है। आपसे शुरुआत करते हैं। सर, मैं आपको एक घटना बताता हूं कि हमारे शहर के एक माननीय सांसद जी हुआ करते थे। उनका भतीजा एक 12 साल की दलित लड़की का बलात्कारी को ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रकों में अपने समर्थक भर के ले आता है और थाने को जो है कैप्चर कर लेता है और हाईजैक करके उसको लेके जाता है। तब ऐसी भीम आर्मी कभी नहीं आई। सबसे बड़ी बात कि जब इस भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद रावण, जब इसे फील्डिंग हुई प्लस इसकी जो है मॉनिटरिंग हुई और इसे मैं खुल के ही नाम ले देता हूं कि बसपा का पूरा समर्थन इसे रहा, तभी जाके इसके हौसले इतने बुलंद हुए कि इसने एक शहर को जलाने का काम किया। मैं इसका कदर तब करता, मैं इसके समर्थन में तब आता यदि कोई
जो है आमने सामने का कोई वर्चस्व की लड़ाई होती, दलितों को अगर बेवजह कुचला जाता या दलितों का बेवजह घर फूके जाते, तो हम वाल्मीकि सेना दलित आर्मी भीम आर्मी का खुल के समर्थन करते। लेकिन यह भारत माता को तोड़ने का षड्यंत्र है, भारत माता के टुकड़े करने का षड्यंत्र है। ऐसे संगठन का हम बिल्कुल विरोध होना चाहिए, पूरे जोर से मैं एक विरोध जानकारी करते हैं। देना चाहूंगा। 2010 में ये भीम आर्मी का संस्थापक, जिसका असली नाम लुट्टू नाम है, गांव में से लुट्टू नाम के नाम से कहते हैं, लोगों को लूटने का धंधा करता था ये 2010 में एबीवीपी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सक्रिय देहरादून में सदस्य रहा, बहुत काम किया है। और 2006 से लेके 8 और 9 तक बजरंग दल का भी सक्रिय कार्यकर्ता है, सक्रिय सदस्य रहा, उसने बहुत सारा काम किया है। लेकिन लॉ की डिग्री वकालत करने के बाद एकदम इसका दिमाग ठनका कि मुझे कुछ बनना है और इन भोले भाले दलित बेसहारा मजबूर लोगों को भड़काना है, इनके दिमाग में गलतफहमी पैदा करके देशद्रोह की भावना पैदा करके एक तरह से दूसरा कन्हैया बनना है। जैसे हार्दिक पटेल पूरे गुजरात में जन्म किया कम्युनिस्टों ने और दिल्ली के अंदर जेएनयू के अंदर कन्हैया को पैदा किया, ऐसे सहारनपुर के अंदर इस हार्दिक चंद्रशेखर यादव पैदा किया गया। योजनाबद्ध तरीके से विदेशी पैसे के सहारे से एक प्री प्लान षड्यंत्र करके ऐसे लोगों को फंडिंग की जा रही, पूरा सहारा दिया है। और मैं बार बार कहना चाहता हूं कि दलित समाज आज भी राष्ट्रवादी है, मेरे साथ समाज के साथ देश के लिए, भारत के लिए तन मन धन से लड़ने और संघर्ष के लिए तैयार खड़ा है। ऐसे दुष्ट रावण की सोच रखने वाले बेकार लोगों को हमेशा उनके लक्ष्य को जलाने का काम करेगा। सोच नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, एक तरफ चंद्रशेखर आजाद नाम है और दूसरी तरफ रावण नाम खुद का रख लिया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? पुष्परंजन जी, ये आजकल फैड शुरू हुआ है, रावण नाम रखना। बाम सेव का सहारा लेने के लिए, बाम सेव का समर्थन लेने के लिए रावण नाम रखना बहुत जरूरी है। और भी 3-4 रावण और भी हैं, 1-2 दिल्ली में रावण है जो अखिल भारतीय भावादास के लिए, उन्होंने भी अपना नाम रखा। एक सहारनपुर के रावण का मंदिर बना था। जो भी रावण नाम को रखता है उसको एकदम सारे जो हिंदू विरोधी शक्तियां खुल के सपोर्ट करती है, उनसे फंडिंग मिलती है, इसलिए रावण नाम रखते होते हैं, एकदम चर्चित शॉर्टकट रास्ता बनाते होते हैं। वैसे वो संघर्ष करता बाकी सालों से मतलब। और हम देखेंगे पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड में भी रावण नाम को लेकर वो टीवी सीरियल हो, फिल्म हो या आ रही है, और रावण का महिमा मंडन किया जा रहा है। जिस रावण को हम लाख सालों से जलाते हर विजयादशमी पे, उस रावण का महिमा मंडन अचानक से क्यों शुरू हुआ है? क्योंकि राम को दोबारा एक चैलेंज देने के लिए एक वर्चुअल राम के खिलाफ, एक श्रद्धा के राम के खिलाफ एक वर्चुअल रावण खड़ा करना जरूरी है, और इसलिए रावण नाम लोगों को रखने की क्रेज पैदा की गई है। पुष्परंजन जी, देखिए इसके पीछे क्या है, ये समाज की जो संरचना है, जाति वाली संरचना, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। 1974 में एक रणवीर सेना बिहार में बनी, सवर्णों की सेना थी, और 1 साल के बाद उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था रणवीर सेना पर। ठीक उसके 2 साल के बाद वहाँ पर बाथे नरसिंहपुर बहुत बड़ा कांड हुआ था, जहाँ दलितों का नरसंहार हुआ था। आप देखिए उस तरह की उस समय तो लगा कि ये राख के नीचे दब गई है, लेकिन नहीं, आज की तारीख में गुजरात में देखिए वहाँ पर कई सारी सेनाएं जाति के नाम पर है। मध्य प्रदेश में मेघ सेना है, दलितों ने एक सेना बनाई। उस तरह की बहुत सारी अनुषंगी संस्थान बने। नहीं, किसी संगठन का नाम केवल सेना रखना, हाँ, ये तो चल नहीं सकता है। नहीं, लेकिन मेरा थोड़ा इससे मतभेद है, इसलिए कि जातीय सूचक नाम देके सेना उस पर लगाना, इस देश में एक ही सेना है जो भारतीय सेना है। बाकी जातीय सूचक सेना का नाम देकर आप उसका ब्रांडिंग करते हैं और आप उसका दुरुपयोग करते हैं। बिल्कुल, तो इस पे रोक लगना चाहिए, आपके संसद में प्रस्ताव होना चाहिए। बिल्कुल, ये भी, इस पे भी सोचा जाना चाहिए, इस पे भी सोचा जाना। इसका विरोध हम भी करते हैं कि मैं हमेशा टाइटल के खिलाफ रहा हूं। हम देखते हैं कि जब भी हम जनरल डब्बे में जब मतलब गाड़ी आके खड़ी होती है तो फटाफट कोई अपना सामान रख देता है, भैया ये सीट मेरी है, कोई अपना बैग रख देता है, पर ये कोई नहीं कहता कि मैं वाल्मीकि हूं, ये सीट मेरी है, मैं ब्राह्मण हूं, ये वाली सीट मेरी है। वहां तो डब्बे में सब गचागच भर के बैठ जाते हैं। तो इस ऐसी व्यवस्था के खिलाफ हम भी हैं, और पूरा जोर सबको खिलाफ होना चाहिए। अपने टाइटल का भाई हमें बिना नाम अपना जो है, मेरा नाम मुकेश है, काफी है, क्या मुझे हवा नहीं मिलेगी, क्या मुझे रोशनी नहीं मिलेगी? बिल्कुल, जातिगत समाज बटा है, इसी से बट रहा है, इसलिए ये इस पर काम करना जरूरी है। मैं धन्यवाद इसलिए कर रही हूँ कि ये आम चैनल्स पर जो विषय चलते हैं उससे अलग बहस लेकर बैठे हैं। आज जिस तरह से सरकार समझदार हो गई है, दूसरे चैनल हिंदू नाम लेने से ही डरते हैं जी, क्योंकि उनको लगता है हिंदू नाम लेंगे तो क्रिमिनल हो जाएंगे, और हमारा मानना है कि अगर हिंदू नहीं बचेगा तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा, इसलिए हम खुलकर बात करते हैं। धन्यवाद चौहान जी, मैंने डर के मारे शायद ये वाक्य नहीं कहे थे। आगे भी जो मैं कहने वाली हूँ, जैसे सरकारें समझदार हो गई हैं, लोग उससे भी ज्यादा समझदार हो गए हैं, भीड़ बनने लग गए हैं। कायस्थ समाज, ब्राह्मण समाज, अग्रवाल समाज,
क्योंकि हर कोई जानता है जहां समाज है सरकार खुद नमस्कार करने चली आएगी। इसीलिए जो ये समझ नहीं पा रहे कि जातिवाद के बंधन में आ जाए वो सेनाएं बनाने लगे हैं। तो कहीं रीजन क्या है? अभाव, फायदा, लालच और भय। तो कहीं सरकार को इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। सरकार बनने का उद्देश्य सिर्फ वोट बटोरना नहीं है बल्कि विकास है। जब विकास होगा तो शायद इन चीजों पर कुछ फर्क पड़े। बिल्कुल। हम यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। जन संसद जारी। जन संसद, खुला मंच, खुली बहस। जन संसद, खुला मंच, खुली बहस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जन संसद देख रहे हैं आप, और आज की जन संसद में हमने प्रस्ताव रखा है कि क्या हिंदुओं को विभाजित करने के लिए जातिवाद को बढ़ावा देकर दंगे भड़काए जा रहे हैं। सहारनपुर के दंगे ने यह स्थिति पैदा की। वैसे अगर हम दंगे के आंकड़े को ऊपर नजर डालें तो देश में इस डिवाइड एंड रूल के आंकड़े बड़े ही भयावह हैं। उत्तर प्रदेश में 4,25,000 दंगे पिछले कई सालों में हो चुके हैं। बिहार में 3,75,000, हरियाणा में 1,50,000, पंजाब में 2 लाख, महाराष्ट्र में 3,50,000, राजस्थान में 1,25,000 मामले दंगे के हुए हैं। ऐसे तमाम वो दंगे हैं और इन दंगों की जाति निहाय दंगों की शुरुआत 1713 से होने का इतिहास में दर्ज है। लेकिन सबसे ज्यादा दंगों की शुरुआत तब हुई जब ब्रिटिशों ने जाति निहाय जनगणना करने के दिशा में पहल की और उसका परिणाम ये रहा कि जातिगत जनगणना के कारण यह संख्या दंगों की बढ़ी। हम कारणों पर न डाल रहे और इसलिए आज के कारणों में अगला कारण, इतने लोग संसद में बैठे हैं, मैं सबसे पूछती हूँ कि आप लोगों से मिलते हैं, कभी उनकी जात पूछ के आप दोस्ती करते हैं या जात पूछ के बात करते हैं? कोई भी नहीं करता। ये जो वोटों की राजनीति है ये सारा षड्यंत्र इनका है कि इतने नेता बन रहे हैं, वो सारे नेता क्या काम करते हैं? वोटों के होलसेल डीलर बनते हैं। इसलिए ये सारी षड्यंत्र हमारे साथ हो रहे हैं। मैं कहती हूँ कि हर इंसान ये सोचे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदू हूँ। जाति अपनी लगानी बंद कर दीजिए प्लीज, सारे सुधार आ जाएंगे। कोई भी ये जो राजनेता करते हैं यहाँ पर इतने ब्राह्मणों की वोटें हैं, यहाँ पर इतनी क्षत्रियों की वोटें हैं, यहाँ पर सब अपने अपने समाज बना के और उसके नेता होलसेल डीलर बन रहे हैं। इस पे बिल्कुल बैन होना चाहिए। सिर्फ हिंदू होना चाहिए, हिंदुस्तानी होना। बिल्कुल। वाह। जब भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया था, समानता के अधिकार के अंतर्गत सबको समान माना था, आरक्षण दिया था दलितों का उद्धार करने के लिए। मुझे ऑब्जेक्शन है मीडिया से, एक दलित औरत के साथ दुर्व्यवहार होता, औरतों के साथ बहुतों के साथ होता, एक महिला दलित के साथ दुर्व्यवहार, उसी वक्त सारे नेता वहां चल देते हैं। एक इंसान मारा जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक दलित मारा गया, दलितों के साथ अब भी अन्याय हो रहा है। मीडिया उसको इतना हाईलाइट करता है, इतना हाईलाइट करता है कि पूरे देश में ऐसा लगता है कि जैसे दलित न जाने कितने सुखी हैं। कभी हम दलित भाइयों को हमारे साथ मिलने नहीं दिया, कभी उनको साथ जुड़ने नहीं दिया। आप शहरों में जाकर देख लीजिए, सब एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ मिलते हैं, कोई किसी से नहीं पूछता। हमारे घर में बरसों काम करने वाली लेडी थी, वाल्मीकि थी, मैंने कभी नहीं पूछा तेरी जात क्या है। दूसरा ये छुट भैये नेता, आजकल नेता बनने के तरह तरह के हथकंडे चल रहे हैं। उनमें सबसे प्यारा हथकंडा है आरक्षण, जातिगत आरक्षण। शोर मचाते हैं, एक आदमी खड़ा होता है, फायरी भाषण देता है, सबको अपने साथ इकट्ठा करता है। पूरा हरियाणा 10 साल पीछे कर दिया जाटों ने आरक्षण के नाम पर। क्या दूसरी जातियां नहीं थी? पाटीदार आंदोलन हार्दिक पटेल ने किया, मराठा जैसा एक सुदृढ़, एक शक्तिशाली एरिया और पटेल जैसी मजबूत जाति, उसको भी हमसे अलग कर दिया। गुज्जर आंदोलन और दलितों का तो ये हाल है कि उनको मान के ही चलते हैं कि हमने इनको डिवाइड करना है और सबके पीछे हमारे नेता है। जरा सी कहीं घटना हुई, सारे नेताओं की बारात चल देती है। फोटो खिंचवाना कोई दलित का भला नहीं करता, केवल अपना फोटो खिंचवाते हैं, अपना वोट बैंक बनाते हैं और कहते भाइयों याद रखना, भूल मत जाना,
तुम दलित हो, हम नेता हैं, तुमने हमको वोट देना है। इस देश का बेड़ा गर्क करने वाले जब तक अच्छे नेता आगे नहीं आएंगे, और आ गए, मोदी जी के नाम पर वोट हुआ, उत्तर प्रदेश से किसी ने जाति नहीं पूछा, किसी ने धर्म नहीं पूछा, महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं तक ने मोदी जी के नाम पर विकास को वोट दिया। और यही और चीज आज योगी जी की सरकार है। आज इस संसद में कह रही हूँ, 4 साल 10 महीने के बाद इतना बढ़िया काम होगा कि कोई दलित का नाम नहीं पूछेगा, कोई धर्म नहीं पूछेगा, और फिर से सरकार है। बिल्कुल, और यही बात ना हो इसीलिए सब कुछ किया गया। मैं हिंदुस्तान के मीडिया को सवाल पूछता हूं, खास करके पुष्परंजन जी, आप भी अपने इंडस्ट्री को पूछिए कि जब कहीं पर ऐसा घटना हो जाए और रेप हो जाए, कहीं अत्याचार हो जाए, मर्डर हो जाए, तो दलित का हुआ ऐसा कहते हैं। कभी आपने भारत के टीवी चैनल पर कहा, सुना है कि किसी ने कहा कि सिया का मर्डर हुआ है, किसी ने कहा कि देवबंदी का हुआ है, किसी ने कहा बरेलवी का हुआ है? कभी आपने नहीं सुना मुसलमानों का या क्रिश्चियनों में भी, प्रोटेस्टेंट का हुआ या कैथोलिक का हुआ, ये कभी नहीं सुनाई देगा। लेकिन हिंदू को डिवाइड करने के लिए, जातिगत और उनको एकत्र रखने के लिए धर्म के आधार पर नाम लेना कॉमन हो गया, और इसलिए इसको रोका जाना चाहिए, इस पे कानून बनना चाहिए। हाँ आज ही थोड़ा सा बस 5 सेकंड, आज ही देखिए राहुल जी को जाना है कहाँ, दलित महिला के साथ जो भी वो अलग इशू है, लेकिन राहुल जी आज चॉइस किया उन्होंने, या उनकी जो दलित महिला नेता हैं उनको भी वहाँ जाना प्रशासन ने रोका, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने, लेकिन उनका ध्यान उन महिलाओं पर नहीं किया जिनके साथ बलात्कार हुआ था, ज़्यादा नहीं जेवर में हुआ है। तो चूंकि वो दलित नहीं है इसलिए आप वहाँ नहीं जा रहे हैं, आपकी वोट की राजनीति है। तो कारण एक ये भी है कि हम सभी हिंदू होने के नाते संगठित नहीं हैं, तो ये इसमें हम सबका भी दायित्व है कि हम जहाँ पर भी कुछ ऐसी बात आती है, तो एक हिंदू होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते यदि हम संगठित होंगे, तो जो भी ऐसी राजनीतिक शक्तियाँ हैं या अन्य जो भी शक्तियाँ हैं, तो उनका बल अपने आप ही कम हो जाएगा, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं जाति के नाम पर या इस नाम पर हम मतभेद हम में हो जाता है, या फिर हम अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए वो शक्तियाँ आज इतनी पावरफुल हैं। तो हम अपने हिंदू होने के नाते और एक भारतीय होने के नाते हम संगठित हों, ये हम सबका भी दायित्व है। तो ये भी एक कारण है कि हम सब संगठित नहीं, संगठित ना होना एक बड़ा कारण है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, बात अगर हिंदू की हो या मुस्लिम की, ये जातीय हिंसा होती ही क्यों है? अगर होती है तो वहाँ की सरकार या वहाँ का प्रशासन इसे रोकने में, तुरंत रोकने में विफल क्यों हो जाती है? और ये भी है कि भारत में इतने सारे दल बन रखे, उनका काम सिर्फ हिंदुस्तान के लिए काम करना क्यों नहीं है? बिल्कुल, अब इसके पीछे कि वहां का प्रशासन, क्योंकि आप प्रशासन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लेकिन उसको भोग कर जो लोग आए वो बताएंगे कि प्रशासन की भूमिका क्या है। प्रशासन ने बिल्कुल और बिल्कुल नेगेटिव भूमिका निभाई। वहां पे जितनी भी घटनाएं घटी, सबसे बड़ी घटना सहारनपुर जो दलित उत्पीड़न की हुई अपने दूधली के अंदर, दलितों के साथ पूरी तरह अत्याचार पिछले 15-20 साल से लगातार हो रहा है वहां पे। मैं खुद 8 साल पहले की घटना गवा रहा हूं। 8 साल पहले वहां के दलितों ने धर्म परिवर्तन करके सिख धर्म ग्रहण किया। सिख धर्म ग्रहण करने के बाद उन्होंने गुरुद्वारा ग्रंथ साहिब की यात्रा निकाली, उसमें हम सब गवा रहे, हमने पूरा सपोर्ट किया उन्हें। उसके बावजूद आज तक दलित यात्रा निकल नहीं पाई, और इस बार जब दलित यात्रा निकल रही थी, प्रशासन को पूरी तरह सूचना दी गई, पूरी तैयारी की, उनके परमिशन की मांग की गई, परमिशन दी गई, आधी यात्रा निकलवा दी गई पूरी प्रशासन ने अपने होते हुए। अगर प्रशासन उस वक्त वहां यात्रा निकलवा देता, उनके छत पे पीएससी लगा देता, तो किसी गुंडे की हिम्मत ही जनपद सहारनपुर के कोने कोने से ओवैसी की पार्टी के जो लोग शुरू से नारा लगाते जय भीम, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, उन्होंने उनके घरों में घुसकर हथियार बचाए, तेजाब की बोतलें आई, और तेजाब की बोतलें माननीय सांसद के ऊपर फेंकने का काम किया, वहां के जो बहन बेटियों को मारने का काम किया, और पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के ऊपर हमला किया, और कई पुलिस वाले घायल कर दिए, और एसएसपी जो वहां पे लव कुमार थे स्वयं खुद मौके पे घायल हुए। उसके बावजूद भी पुलिस ने गोली चलाने का अधिकार नहीं दिया, उनको राइट नहीं दिया। पुलिस पिटती रही वहां पे, और एक बार नहीं, 1 घंटे में 4 बार पिटी, 4 बार पथरावा, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बावजूद धैर्य से हिंदू समाज चुपचाप अपनी मांग को लेकर डीएम और एसएसपी की कोठी पे गया कि किसी तरह यात्रा निकल जाए। पूरे शहर और जनपद के स्वाभिमान का प्रश्न है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। अगर भारतीय समाज, दलित समाज हिंदुस्तान में अपने महापुरुषों की यात्रा नहीं निकाला, क्या पाकिस्तान में निकालेगा? बिल्कुल। क्या सऊदी अरब में निकालेगा? बिल्कुल। बताइए, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं? मैं सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज चैनल का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है। आज की जो परिस्थिति है वो बहुत ही विकट है। मैं पहले तो ये कहना चाहता हूं कि ये सवर्ण और दलितों का तो झगड़ा है ही नहीं, इसको सवर्णों का और दलितों का झगड़ा ना माना जाए।
क्योंकि क्षत्रिय समाज ने कभी भी समाज तोड़ने का काम नहीं किया, हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया क्षत्रिय समाज ने। और यदि क्षत्रिय समाज ने दलितों का वहां पर कुछ नुकसान किया होता तो ये जो बोट क्लब पे जो रैली निकाली थी इन्होंने, भीमसेना ने, वहां पर इतने सारे मुसलमान उनके साथ थे और वहां पे नारे लग रहे थे जय भीम और जय मीम। तो जय भीम और जय मीम के नारे नहीं लगते, वहां पे सिर्फ जय भीम के नारे लगते अगर ऐसा होता तो। बिल्कुल। और आप अगर दंगे के तमाम फोटो दिखे तो उन सारे फोटो में टोपियां क्यों आ रही है? टोपियां क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि उसमें वो है। हाँ, और दूसरा मैं आपके संज्ञान में देना चाहता हूं, जैसा भी गोयल साहब ने कहा, मैं इनकी बात से पूरी तरह समर्थित हूं कि जो विपक्षी अपनी हार को नहीं पचा पा रहे, उनका डाइजेशन सिस्टम बहुत बिगड़ गया है और उन्हें समय जरूरत है किसी ऐसी दवा की जो उनका डाइजेशन सिस्टम ठीक कर दे। और इसमें मायावती के साथ साथ इंटरनेशनल कोई साजिश चल रही है जिसमें हो सकता है कि पाकिस्तान का भी हाथ हो। बिल्कुल, स्ट्रेटेजी होती है और उस स्ट्रेटेजी समस्त एनजीओ में जो पाबंदी लगाई है, करोड़ों खरबों में विदेशों से जो भारत को तोड़ने के लिए आ रहा है, वो सब बंद हो चुका है। क्योंकि उस पैसे के बंद होने की वजह से सब लोग बौखलाए पड़े हैं, सारा मीडिया बौखलाए पड़ा है। उनको क्योंकि अकेला रावण इसमें जिम्मेदार नहीं है, इसमें कोई मेघनाथ भी है, कोई कुंभकर्ण भी है, कोई न कोई है और कोई न कोई विभीषण भी आएगा। भगवान राम तैयार बैठे अयोध्या में, भगवान राम खड़े होंगे और रावण का अंत जल्दी होगा। इस जाति विभाजन का ही प्रोडक्ट हाजी इकबाल बला, ये बाला नहीं बला है, जिसने हमारे दलित परिवारों में आग लगाई है, हमारे शहर का अमन और चमन लूट लिया। हम तो उसको शैतान कहते हैं, हम नहीं डरते। इस हिंदुस्तान में अगर दलितों का सबसे ज्यादा शोषण किया है तो मायावती ने किया है। देखा जाए तो भीम और नीम, इनकी संख्या ज्यादा है, कहते हैं हम इनको अल्पसंख्यक हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इन्हीं के बीच में दे लेकर वो हंगामे किए जाते हो और फिर शोर करके इनको बाकी हिंदू समाज से अलग किया जाए। मेरा निवेदन सब समस्त संसद से यही है कि मुद्दा बहुत विकृत है और बड़ा प्रचंड है आज की तारीख में। हम हिंदू समाज यहाँ पे बैठा है, मेरा निवेदन यही है कि हम इस जातिगत व्यवस्था से बाहर निकल के आएँ और एक कसम लें कि हम केवल और केवल हिंदू की बात करेंगे, हम जातियों में ना लेंगे, ना कोई भीम है, ना कोई रावण है, ना कोई राम है, सब हिंदू है और राष्ट्र के लिए काम करेंगे और भारत माता को परम वैभव की तरफ को ले जाने का काम करेंगे। हमें इस जातीय व्यवस्था में डालने वाला कौन है? मेरे हिसाब से केवल जाति का इस्तेमाल शादी विवाह से आगे कहीं होता नहीं है, ना ही हमारी हिंदुस्तान की परंपराओं में जाति, कोई विशेष जाति से कोई भी कार्य कर सकता है। तो आज ये भीम सेना बनी है, कल को जाट समुदाय जाट सेना बना लेगा, परसों को ब्राह्मण समुदाय ब्राह्मण सेना बना लेगा। तो इस देश का क्या भविष्य होगा? हम जैसे यूथ को किस तरफ ले जा रहा है ये प्रशासन और ये जनता को किस तरफ ढाल रहे हैं, हम क्या करेंगे, मैं आपसे पूछना। बिल्कुल, चलिए आपको क्या लगता है जय भगवान जी, कारणों पे अगर हम नजर डालें? कारण यही रहा है हमेशा से हिंदुओं को बांट करके अपनी राजनीति रोटियां सेको। ये बरसों बरसों से होता रहा है, चाहे लालू हो, चाहे मुलायम हो, चाहे मायावती हो, चाहे ममता हो, आज भी सब यही कर रहे हैं। देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि देश में अगर आगे बढ़ना है, देश को अगर आगे लेके जाना है, तो हमें ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से पीछा छुड़ाना होगा जिनका मकसद सिर्फ एक ही है कि जातियों के नाम पर लोगों को बांटो और अपने आप को बना के रखो। कोई ना कोई बहाना बना करके किसी ना किसी तरीके से ये लोगों को लड़वाने का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे पिछले 2-3 इलेक्शनों में काफी कुछ लोगों को समझ आ गया है और आपके चैनल के माध्यम से जैसी डिबेट होंगी, मैं समझता हूं आम जनता के दिलो दिमाग में बात जाएगी कि ये लोग हमें गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं। और इसलिए हम ये बात कई सालों से कहते हैं और इसको समझने सुनने वाला भी बड़ा वर्ग तैयार हुआ। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, ब्रेक के बाद एक बार आएंगे, जन संसद जारी। जन संसद, खुला मंच, खुली बहस। जन संसद, खुला मंच, खुली बहस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप जन संसद देख रहे हैं और जन संसद में
हिंदू को विभाजित करने के षड्यंत्र राजनीति के ऊपर हमने अभी तक चर्चा की है। हमने देखा स्थिति क्या है, कारण क्या है। अब हम इस ब्रेक के बाद परिणाम क्या है और उपाय की दिशा में भी कार्यक्रम को लेके जाएंगे। क्या परिणाम होंगे, कुछ लोग अपनी बात को रखना चाहते हैं, बोलिए। इसका परिणाम ये होगा, कुछ समय के बाद यहाँ पर गृह युद्ध के आसार हो जाएंगे, आपस में लोग लड़ने लगेंगे और उसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल होगा। चलिए, हम ऐसा होने नहीं देंगे, आश्वस्त करें आपको, चिंता मत करिए, सुदर्शन है और सबको जगाएगा। चौहान जी, इसके जो परिणाम होंगे वो दो बिल्लियों का झगड़ा होता है और बंदर उसका फायदा उठा ले जाता है। एक दिन ये होगा, यहाँ तो दो शेर लड़ रहे हैं, वो दो बिल्ली रोटी जो बांटती है ना, दो बिल्ली बांटती है रोटी, वो बंदर आ जाता है तराजू में तोल तोल के तो खाता रहता है रोटी। यही परिणाम होने हैं, बिल्ली देखती रह जाएंगी, बंदर उसका फायदा उठा जाएगा। इसका परिणाम इतना भयानक होगा कि आज तो हम लव जिहाद और दुनिया भर की समस्याओं को झेल रहे हैं। गाय माता काटी जा रही हैं, लव जिहाद हो रहा है। अगर हिंदू एक ना हुआ, अगर हम जातियों के नाम पर लड़ते रहे, हिंदू संगठित ना हुआ, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी बहन बेटियों को घर से खींच खींच के ले जाएंगे मुसलमान और उसे रोक नहीं पाएंगे हम। परिणाम तो हम सबने देखा, 5 साल खून के आंसू उत्तर प्रदेश रोया, बिहार में लालू का शासन देखा, 15 साल बिहार रोया, उसके बाद अबाउट टर्न हुआ। लेकिन नीतीश जी फिर अलग हो गए, फिर उनको जो था लालू के साथ मिल गए और बिहार की फिर हालत खराब हो गई। हिंदू बहुत अच्छी कम्युनिटी है, लेकिन जब गर्म पानी में पड़ती है तब चाय की तरह रंग दिखाती है। डरने की कोई जरूरत नहीं, एक समय आता है, बुरा होता है, लेकिन उसके बाद सुधरता है। हमारे देश का परिणाम भी सुखद होगा। धीरे धीरे हिंदू एक होता जाएगा और एक दिन संगठित हिंदू राष्ट्र बनेगा। नमस्कार। जब से ये जातिवाद की राजनीति आई, तब से ये पता चला कि ये शेड्यूल कास्ट रह रहे हैं और ये रह रहे हैं। समाज, हिंदू समाज यूनाइट हो गया है एक तरह से देखा जाए तो, धरातल पर, जमीन पर, प्रैक्टिकल व्यवहार में। किंतु ये राजनीतिक लोग अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए आपस में बांटने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इस चीज से हमारे सभी हिंदू समाज को जागरूक रहना है और इससे सावधान रहना। परिणाम तो ये हो रहा है कि जो अच्छा कार्य करना चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं ये प्रशासन के द्वारा या जो आज सिस्टम बन गया है उसके द्वारा रोका जा रहा है। यही जो बांटने का कार्य हो रहा है, इसकी वजह से ही ये हो रहा है। इसका एक हाल ही का उदाहरण बताऊंगी। अभी उत्तर प्रदेश के नोएडा में रामनवमी के समय हम लोग सेक्टर 19 में से एक रैली निकालना चाहते थे, तो उसके लिए भी प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, क्योंकि आज भी प्रशासन में वो समाजवादी लोग शायद हैं जो हिंदुओं को एक होने के लिए हिंदू एकता रैली जैसे एक छोटा सा आयोजन भी करने नहीं देते। एक बात भगत सिंह, अब मैं खास करके उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ कि कोई भी नया आयोजन होना हो तो कहते हैं नहीं, इसकी परंपरा नहीं, क्यों नया कर रहे हो। तो इसका मतलब आप कोई नया त्योहार या ऐसा त्योहार जो पहले से नहीं मनाया जा रहा था उसको दोबारा मनाना शुरू करना है, किसी की जयंती मनानी है, तो बोलते नहीं परंपरा नहीं, क्यों शुरू करना चाहते। नहीं, ये केवल और केवल योजनाबद्ध तरीके से, जहां हिंदू संगठित है, जातिवाद को भुलाकर राष्ट्र प्रेम की भावना से एकजुट होकर काम करता है, केवल और केवल ये समस्या वहीं पैदा की जाती है। जहां मुस्लिम लोग संख्या में कम है वहां आपको जयराम जी की बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। जहां संख्या में जरा आपसे पार होते हैं तुरंत आपकी सारी चीजें बंद, आपकी बहन बेटी होती है, इस प्रकार छेड़छाड़ होती है। ये हाजी इकबाल के गुंडे हमारे सरेआम बहन बेटी को उठा लेते हैं, उनका दिन दिहाड़े बलात्कार करते हैं, और मिलिट्री के कर्नल अगर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं उनको भी गोली मार दी जाती है। और पूरे शहर का मीडिया इस घटना को दबाने का प्रयास करता है। अगर कोई व्यक्ति उनके खिलाफ आवाज उठाता है, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को लेटर लिखता है, तो उसके ऊपर जानलेवा हमले होते हैं। मैंने 10 जून 2010 को इसके खिलाफ लेटर लिखा था, तो आज तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर हम लोग हिंदू नहीं जागे, कोई परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय नहीं हुए, तो आने वाले कल में आपकी बहन बेटी को नमाज पढ़नी पड़ेगी, आपको माथे से टिक्का लगाने रोक दिया जाएगा, आपकी सारी यात्राएं बंद हो जाएंगी और आपकी बहन बेटी को हलाला करने के लिए ये मुल्ला मौलवी तैयार रहेंगे। इसलिए अखंड भारत के निर्माण के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा और जय भीम के नारे लगाने वाले और जय मीम के नारे लगाने वाले इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। उनको मैं कहना चाहूंगा कि बुलंद करो देश प्रेम की आवाज, मिटा दो इस जातिवाद की आवाज को, बुलंद करो देश प्रेम की आवाज, ना पढ़ सके कानों में ये जातिवादी आवाज। हिंदुस्तान को इन जातिवादियों ने बना दिया कब्रिस्तान, कर दो इन जातिवादियों को इसी में दफन, तभी होगा पूरा ये भारत माता का हवन, तभी होगा पूरा ये भारत माता का हवन।
हम लोग अपने देश के नागरिक हैं, देश के नेक कार्य के लिए, देश के प्रमोशन के लिए, देश के उत्थान के लिए और अखंड भारत के निर्माण के लिए, गौ रक्षा के लिए, बहन बेटियों की रक्षा के लिए स्वतंत्र है। इस कार्य के लिए हमें किसी भी सरकार से, किसी भी शासन से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हिंदू समाज संगठित है तो हर प्रकार की परमिशन आपके घर चल के आएगी, आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। आप संगठित हैं। हमारे कृष्ण भगवान जी अपना गीता में कह के गए संघ शक्ति कलयुगी, कलयुग में भगवान का अवतार नहीं होगा। जो व्यक्ति कलयुग में संगठित रहेगा, संगठन शक्ति का अवतार ही भगवान के अवतार के रूप में आपकी सुरक्षा करेगा, आपके लिए अवतार का काम करेगा। हमारे को बताया गया कि अहिंसा परमो धर्म, हमें गीता में बताया गया कि अहिंसा परमो धर्म। ये महात्मा गांधी ने अधूरा मंत्र बताकर हम सभी हिंदुओं को नपुंसक बना दिया है। गीता का मंत्र पूरा है कि अहिंसा परमो धर्म, हम अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन आगे कहा कि धर्म हिंसा तथैव जय। हम अहिंसा परम धर्म को मानते हैं, लेकिन हिंसक हत्यारे का वध करना उससे भी बड़ा परम धर्म है, ये हमें बताया गया है। हम लोग इस मंत्र को भूल चुके हैं। जब तक इस पूरे मंत्र को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम इस लोग इस तरह पिटते रहेंगे। हिंसक हत्यारे का वध करना, हिंसक हत्यारे को सजा दिलाना हम सभी हिंदुओं का एकजुट होकर संगठित होकर संघर्ष करने की आवाज को बुलंद करना हमारा दायित्व है। बिल्कुल, संविधान जो अधिकार देता है कि आपको आत्मरक्षा का अधिकार है, जैसे व्यक्ति को खुद के लिए अधिकार है वैसे उसको राष्ट्र रक्षा का भी अधिकार है, कर्तव्य भी है, और इसलिए उसको उस अधिकार का उपयोग करना चाहिए। अब हम उपाय की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या उपाय हो सकते हैं गोयल जी? देखिए, भगवान कृष्ण की अगर बात करें तो जो भगवान कृष्ण हैं उन्होंने भी उस टाइम में पूरे समाज को, जातियों को एकजुट होने का हमें मैसेज दिया। जैसे गोवर्धन पूजा होती है, वहाँ पर प्रसाद लगता है, भोग लगता है। पहले सब लोग अलग अलग तरीके से भोग लगाते थे। भगवान कृष्ण ने क्या, सारे आओ इकट्ठे होकर के सबसे प्रसाद मंगवाया, सबसे प्रसाद मंगवा करके सबको मिलवा दिया और मिला के उसका भोग लगा, सब में बांट दिया। उसका मतलब क्या है कि हम सब एक हैं। ऐसे ही हमारे प्रभु राम जिन्होंने सबरी के 5000 साल पहले ये किया, हाँ, और अभी भी हमारे यहाँ कुछ तो लोग उसको आज हमारा हिंदू समाज जागरूक हुआ है। हमें और जागरूक होने की जरूरत है। जो शक्तियां, जो ताकतें हमारे समाज को जाति के आधार पर बांटने का प्रयास कर रही है, उनको पहचानना होगा। उनको पहचान कर करके नंगा करना होगा, ताकि हम जो जातियों के लोग हैं, हम किसी भी जाति के हैं, मैं कट्टर हिंदू आदमी हूं, 37 साल से भगवा पहन के घूम रहा हूं। मेरा एक ही लक्ष्य है कि हम सब हिंदू एक हैं। जाति से अगर मेरे पूछो मैं बढ़िया हूं, मगर मुझे किसी बाल्मीकि के साथ बैठ के खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या है ये सब? हम सब एक हैं। और जब ये भाव नहीं लाएंगे हम सबके अपने अपने अंदर, तो हम एक नहीं हो सकते। हमें हर हिंदू के अंदर ये भाव होना चाहिए, ये भगवान कृष्ण की धरती है, बिल्कुल, ये भगवान राम की धरती है। ये भाव रहेगा तो हम बिल्कुल मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई हमें अलग नहीं कर सकता, कोई हमें नहीं बांट पाएगा। कम से कम मीडिया का पक्ष रखने का मौका दिया। मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी नेगेटिविटी वाली बात भी है कि मीडिया की वजह से सारी कुरीति, सारी बुराइयां हैं। मुझे ध्यान है 30-35 साल पहले हमारे, जब मैं दैनिक जागरण में तब काम करता था, मुश्किल से 1-2 ऐसे लोग थे जिनके अंदर थोड़ा हिंदू भावनाएं होती थी, तो हम लोग ब्लेम करते थे कि ये आरएसएस का आदमी है। वो चीज़ें बदल गई 30 साल में। आज 800 से ज़्यादा चैनल हैं इस देश में, प्रादेशिक चैनल, ये सब मिला के आप देखिएगा उसमें 60-62% ऐसे हैं जो कि प्रो हिंदू एलिमेंट उसमें ज़्यादा है। बढ़ता गया धीरे धीरे। और सरकार में जो आवाज़ उठनी चाहिए, समाज में जो आवाज़ उठनी चाहिए, उसमें मीडिया का बड़ा रोल है। उसको इतना नेगेटिविटी वाले तरीके से आप हमारे साथी कहते हैं कि मीडिया कुछ नहीं करता है, बेकार करता है। ये 2-2 बड़े बड़े रजिस्टर आप लेके आए हैं, ये मीडिया ने लिखा है तभी तो आप लेके आए हैं। तो मीडिया को आप क्या है, सुनिए राष्ट्र, कोई भी मीडिया तो है ना, ये लोकल चाहे गांव का मीडिया हो, मीडिया तो है, जो राष्ट्रीय अखबार है उन्होंने छापा भी नहीं, बिल्कुल हमारा हिस्सा है, हमारा पार्ट है वो। आप पहले उसको थोड़ा, आप और दूसरी बात सुनिए, इसमें मीडिया का रोल थोड़ा सा निष्पक्ष होना चाहिए। समाज, यही बात, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय चौहान साहब ये है, आप हिंदू समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, अंतर जातीय शादी कराइए ना। आप इस संसद में पास हुए रेजोल्यूशन कि अंतर जातीय दलित के भी शादी करे कोई सवर्ण हिंदू, तब देखिए समाज कैसे सुधर जाता है, बन जाता है। और उसमें मीडिया का रोल बड़ा रहेगा। मैं अब तक लगभग 300 से ज्यादा लड़कियों की शादी करा चुका हूं, 10,000 से ज्यादा दलित परिवार के बच्चों को आर्थिक मदद दे चुका हूं, स्कूल की फीस वगैरह, टोटल जितनी एक्टिविटी होती है। मेरी औकात आपके चरणों की धूल भी नहीं है, लेकिन बचपन से ही राष्ट्रवाद की भावना से परिपूर्ण हूं। संघ परिवार की ओर से सहारनपुर में लगभग 5000 से ज्यादा प्रकल्प चल रहे हैं, 400 से ज्यादा स्कूल चल रहे हैं, एकल विद्यालय जो दलित परिवारों के बच्चों को शिक्षित करने के चलाए जा रहे हैं वहां पे, और सैकड़ों बस्तियों में शिक्षा के कोचिंग चल रहे हैं।
कोई भेदभाव की बात वहां पे है ही नहीं। केवल और केवल ऐसी योजनाएं बनाकर तोड़ने का काम किया जा रहा है। मैं भारत का प्रार्थना करता हूं, जितने भी जातीय सम्मेलन है तुरंत इन पर रोक लगनी चाहिए। जातिवाद की बात करने वाले तमाम नेताओं को पकड़कर तुरंत जेल के अंदर डालना चाहिए। तो मैं वही जानना चाह रही हूँ, जो आप इन्होंने बोला सर ने कि भाव आना चाहिए, तो वो भाव कैसे लाया जाए लोगों के अंदर? हम लोग तो जो बैठे हुए हैं अभी डिबेट में, हमारे अंदर तो आ गया, बाकी दूसरों के अंदर कैसे लाया जाए उसके लिए आप जो देखेंगे उनमें भी आएगा, चिंता मत करिए। एक और बात बताता हूँ, भगत सिंह ने देश के लिए शादी ना करने का भी निर्णय किया, अभी तक शादी नहीं की है। मैं इसका सबूत हूँ जीता जा। हैदराबाद के मदरसे के अंदर तक थे, अपनी हिंदू समाज की दलित बहनों को निकाल के लाए, लाल चौक पे तिरंगा लगा के अपनी जान हथेली के अब तक आपके जिंदा करो। 100 से ज्यादा हमले हो चुके हैं, 150 मुकदमे, 10 से ज्यादा जेल जा चुका हूं और सैकड़ों बार अरेस्ट हो चुका हूं। समाज के लिए कोई लालच नहीं है, किसी तरह कोई शौक नहीं है। और 5 महीने से अन्न ग्रहण नहीं किया, केवल गोमाता की रक्षा के लिए, कि गाय के दफनाने के लिए हमारे पास अंतिम संस्कार की जमीन नहीं है। तो इससे पहले भी 2-2 साल के लिए अन्न ग्रहण नहीं किया, केवल देश और धर्म की रक्षा के लिए। चौहान के साहब, मैं इसके लिए एक ही उपाय चाहूंगा कि बचपन से हम लोग एक गाना गाते आ रहे हैं, एक राष्ट्रीय गीत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। इस गीत को गाने वाला पाकिस्तान भाग गया है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हमने मांगना है, और वहां जाके उसने पाकिस्तान गुलिस्ता है कहा। जी हाँ, हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद छेड़ता वो जी। तो ये भाव जिस दिन हम सब हिंदुस्तानियों में आ जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई जातिवाद रहेगा, कोई धर्म का मसला रहेगा। और इस गाने को हमने गाना नहीं है, इसे दिल से मानना भी नहीं। ये इसमें क्या है, शब्दों का खेल है। थोड़ी इस पे चर्चा निकली है तो आज के संसद में आपको बता दूं, हमारी भावना इस देश के प्रति माता से कम होनी नहीं चाहिए। अगर एक गुलिस्ता कहेंगे, इसको हम गार्डन कहेंगे, तो कभी ये जब सूख जाएगा तो पंछी की तरह हम उड़ जाएंगे। हम पंछी और ये पार्क नहीं है, ये फल, हम माता और पुत्र का रिश्ता है, इसलिए हमारे शब्द भी वैसे होने चाहिए। तो चलिए आज के कार्यक्रम में हमने यहाँ पर चर्चा की। इस पूरी चर्चा में यही बात सामने आई है कि हम तो जातीयवाद नहीं फैला रहे, ना हम फैलाना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसे तत्व है जो हम नहीं करते, उस बात को उजागर करके हमें भेद फैलाने का काम कर रहे हैं। हमने जो चर्चा यहाँ की, इस कार्यक्रम को जो देख रहे तमाम करोड़ों जो दर्शक के सुदर्शन के, मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि हम इस विषय को केवल टीवी पर शो तक सीमित ना रख के प्रत्यक्ष अपने जीवन में रोज 24 घंटे 365 दिन अपनाएं और इस कार्य को अपने जीवन में करके देखें। अगर जातीयवाद को कम करना है तो एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा नारा, एक ऐसा विचार है जो सारे विवाद और वाद को कम करता है, वो है राष्ट्रवाद। इसलिए राष्ट्रवाद को बढ़ाना चाहिए इस संकल्प के साथ। और इसलिए जब राष्ट्रवाद की रेशा बड़ी हो जाएगी तो अपने आप सारी बाकी के भेद मिट जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस।